Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well and your study are going in well. So पिछले वीडियो में हमने फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा को वेरी इजली तरीके से लर्न किया और आज के लेक्चर में एक ऐसे जीव जंतु के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो ना सिर्फ इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि ह्यूमन के हेल्थ से भी अटैच है। इनमें कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो इंसान के शरीर में रहकर उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जिसे हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। तो चलिए इस लेक्चर के जर्नी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस को एकदम डिटेल में। सो द टर्म प्लेटीहेलमिन्थेस इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमिन्थेस मीन्स वर्म यानी दैट इज फ्लैटवर्म्स। इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए हम इन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। बात करें इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी बॉडी जो होती है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। इट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। एक्टोडर्म होते हैं जो आउटर लेयर है, एंडोडर्म है जो इनर लेयर है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसे हम मेसोडर्म्स बोलते हैं। इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो एसिलोमेट होती है। इट मीन्स सिलोम्स आर एब्सेंट और इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो माउथ एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होती है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर में रिप्रोडक्शन को देखें तो इनमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही एनिमल्स में पाए जाते हैं। यह जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है अकर्स बिटवीन टू वर्म्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सर्कुलेशन जो होता है वो डिफ्यूजन के फॉर्म में होता है। नर्वस सिस्टम जो होती है वो सिविलाइजेशन एंड नर्व्स होती है। आई स्पॉट्स जो होते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं और आरिकल्स होते हैं जो सेंसिटिव टू लाइट्स एंड केमिकल। इनकी बॉडी पे आई स्पॉट्स या आरिकल्स पाए जाते हैं जो लाइट और केमिकल्स के थ्रू सेंसिटिव होते हैं। प्लेटिहेलमिन्थेस के मेंबर में रिस्पायरेशन जो होता है वो उनकी स्किन के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन जो होता है वो ट्यूब ओपन होता है, आउटसाइड बाहर की तरफ एक ट्यूब ओपन होता है जिसे हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। हैबिटेट की बात करती है जो होती है ये होस्ट के इंटेस्टाइन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहता है। होस्ट में कोई भी एनिमल्स या ह्यूमंस हो सकते हैं, उनके इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं। बात करें इनके इकोलॉजिकल रोल्स की तो ये जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, फूड सोर्स में हेल्प करते हैं और डेड एनिमल्स को ईट करते हैं जिसके कारण ये सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। प्लेटिहेलमिन्थेस के मेंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला जो फ्री लिविंग होते हैं और बी जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। फ्री लिविंग में एग्जांपल में आ जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और यह फूड फैट को फूड के रूप में स्टोर करता है। ब्रेन coordinates movements and is capable of learning its way through image, able to respond light and chemicals। यह जो होता है लाइट और केमिकल के रिस्पॉन्स के लिए एबल होता है। सेकेंड जो है वो पैरासिटिक जो होते हैं उसमें एग्जांपल में आ जाएंगे फ्लूक्स एंड टेपवर्म जो होते हैं वो पैरासिटिक in नेचर होते हैं। ये लाइफ्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। ये जो होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जीवित रहते हैं और डाइजेशन के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लासिफिकेशन देखें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। क्लास फर्स्ट जो है वो है टर्बिलेरिया, क्लास सेकेंड जो है वो है ट्रिमेटोडा और क्लास थर्ड है सिस्टोडा। क्लास फर्स्ट टर्बिलेरिया में एक ऑर्डर है ट्राइक्लेडिडा जिसका एग्जाम्पल है डगेसिया या प्लेनेरिया। क्लास टू ट्रिमेटोडा का ऑर्डर है डाइगेनिया जिसमें आते हैं फैसियोला और सिस्टोसोमा। क्लास थर्ड है सिस्टोडा जिसका ऑर्डर है टिनोइडिया जिसमें आते हैं टीनिया और इकाइनोकोकस। क्लास में बात करेंगे क्लास फर्स्ट टर्बिलेरिया के बारे में तो टर्बिलेरिया जो है वो फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स हैं। यह जो होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और फ्री लिविंग एग्जांपल में आ जाएगा आपका प्लेनेरिया। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलिएटेड होती है जो हेल्प करती है मूवमेंट में। बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। इट मीन्स इनकी बॉडी को अगर बीच से कट कर दें तो ऐसे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम पार्ट दिखाई देंगे। माउथ जो होती है माउथ एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है इनकी बॉडी में। एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है। सिंपल ब्रेन विथ आई स्पॉट्स एंड आरिकल्स, और ब्रेन जो होता है वो आई स्पॉट्स और आरिकल्स पाए जाते हैं जो
लाइट और केमिकल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली होता है। हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, और एसेक्सुअली जो होता है वो रीजनरेशन के द्वारा होता है। रीजनरेशन मीन्स अगर प्लेनेरिया की बॉडी को कहीं से भी कट कर दिया जाए तो इसका जो प्रत्येक सेगमेंट्स जो होगा वो नए प्लेनेरिया के रूप में जनरेट कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका जो हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर शेप में होता है, जिसपे इनकी 2 आइज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी में अंदर एक ट्यूब सेल पाया जाता है जो फेरिंग्स से आता है, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से होते हुए यहाँ पे ओपनिंग होती है जहाँ से एक्सक्रीशन का काम करती है। इसी ये माउथ और एनस दोनों का काम करता है। भोजन यहाँ से इनटेक करते हैं, और फिर जो एक्सक्रीटो फूड होते हैं उसको यहीं से रिमूव करते हैं। बात करें हम सेकेंड क्लास ट्रिमेटोडा की, तो ट्रिमेटोडा में जो भी मेंबर है वो फ्लुक्स होते हैं। यह जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वो लिवर फ्लूक। इनहेबिट ऑर्गन लाइक लिवर, लंग्स, ब्लड। इनमें जो होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं लाइक लिवर्स होते हैं, लंग्स होते हैं। और बॉडी जो होती है वो लिप शेप्ड होती है, और इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। हैव अ सकर फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। इनकी बॉडी में सकर पाए जाते हैं जो होस्ट से अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये है सकर जो होस्ट से अटैच होने में इनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलैटरल सिमेट्री होती है। इट मीन्स इनकी बॉडी को भी अगर बीच की पार्ट से हम काट दें तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो होगा वो सेम मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनकी बॉडी में भी जो जर्म लेयर होते हैं वो 3 होते हैं। एक्टोडर्म जो होता है वो आउटर लेयर होता है, और इंडोडर्म जो होता है वो इनर लेयर होता है। और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच का जो लेयर होता है जिसे हम मीजोटर्म्स बोलते हैं, ए सिलोमेट्स होते हैं, यानी सिलोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लाइफ साइकिल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है विथ मल्टीपल होस्ट। मल्टीपल होस्ट मीन्स इनकी जो लाइफ साइकिल जो होती है वो एक से अधिक होस्ट पे डिपेंड करती है। ये जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइटिक रिप्रोडक्शन करते हैं, मोस्टली सेक्सुअल। बात करें इनके डायग्राम की, तो इनके जो ये सकर होते हैं जो आउटर एंटेरियर पार्ट पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लीफ लाइक फ्लैटेंड होती है। एंटेरियर साइड जो होता है वो ब्रॉड होता है, और पोस्टेरियर साइड जो होता है वो पॉइंटेड होता है। माउथ जो होता है वो एंटेरियर साइड पे पाया जाता है, और माउथ के चारों ओर जो होते हैं वो सकर्स पाए जाते हैं। ये जो तीन का जेनाइटल ओपनिंग होती है ये हेड होता है। ये बीच में जो पाया जाता है इसे वेंट्रल सकर है, जिसे हम एसीटाबुलम बोलते हैं, जो होस्ट से अटैच होने में हेल्प करता है। ये इनकी बॉडी होती है, और नीचे पॉइंटेड इंड यानी पोस्टीरियर इंड पे एक पोर पाया जाता है जो एक्सक्रीटरी पोर होता है, जो फ्लेम सेल से कनेक्ट होता है। बात करें क्लास थर्ड जिसे हम सिस्टोडा बोलते हैं, और ये जो होते हैं वो टैप वर्म होते हैं। और टैप वर्म ये जो होते हैं वो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा टिनिया सोलियम, जो ये डायग्राम में दिखाया गया है। इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, रिबन लाइक होती है, और सेगमेंटेड बॉडी होती है। टिनिया सोलियम के डायग्राम को देखें तो ये जो होती है इसकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग है, रिबन लाइक है, और इसकी बॉडी पे देखेंगे ये सेगमेंट पाए जाते हैं। इट मीन्स इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। इनके बॉडी पार्ट्स की बात करें, बॉडी पार्ट्स में आते हैं स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स में आ जाएगा हेड विथ सकर या हुक्स, नेक एंड प्रोग्लॉटिड्स जो होती है वो सेगमेंटेड। ये रहा इसका स्कॉलेक्स, और ये रहा इसका नेक पोर्शन। बाकी की जो पोर्शन जो सेगमेंटेड बॉडी है ये है इसकी प्रोग्लॉटिड्स। इसका सकर में 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला हेड जिसपे रोस्टेलम पाया जाता है, ये है अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम रोस्टेलम बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो सकर या हुक्स, जो होस्ट से अटैच होने में इनकी मदद करते हैं। उसके बाद से स्कॉलेक्स के जस्ट नीचे आता है नेक, जो अनसेगमेंटेड होती है। और यह जो होता है अनसेगमेंटेड बॉडी, जो नेक जो होता है वह इसका ग्रोथ रीजन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टिनिया सोलियम का ग्रोथ रीजन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका नेक जो है आपका वो ग्रोथ रीजन है। बाकी ये जो प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं जो सेगमेंटेड होते हैं, इनमें जो होते हैं वो 3 तरह के सेगमेंट
जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, जो सेगमेंटेड बॉडी जो होती है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इमेच्योर, दूसरा होता है मैच्योर और थर्ड होता है ग्रेविड। इमेच्योर जो होता है वो नेक के बाद का पोर्शन होता है, जो स्मॉल होता है, और ये जो होते हैं वो इमेच्योर सेगमेंट्स होते हैं। और उसके बाद का जो ये पोर्शन होता है, लाइक यहाँ से यहाँ तक, ये जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और इनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और लास्ट के जो पोर्शंस होते हैं जिसे हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं, जिसमें एग पड़े रहते हैं जो बॉडी से डिटेक्ट होते हैं। नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, यह होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में जीवित रहते हैं। यह जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। इट मीन्स ईच सेगमेंट हैज मेल एंड फीमेल ऑर्गन। ये जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इन्हीं में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रिक्वायर वन और मोर होस्ट इन लाइफ साइकिल, इनकी भी लाइफ साइकिल के लिए एक से अधिक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। जो इनका प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, और जो सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है पिग। अब हम बात करें टैपवॉर्म यानी लाइफ साइकिल, टिनिया सोलियम की लाइफ साइकिल के बारे में। तो यह जो होते हैं एडल्ट टैपवॉर्म जो होते हैं वो लाइव्स होते हैं ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। इट रिलीज एग्स आर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इन ह्यूमन फीसेस, और ये जो होते हैं वो रिलीज करते हैं एग को। और टीनिया सोलियम जो होते हैं वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जीवित रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एग को रिलीज करते हैं। जो ह्यूमन के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं यानी जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उससे एग जो होते हैं वो बाहर आते हैं। पिग जो होता है वह इंटरमीडिएट होस्ट होता है। यह इंजेस्ट करता है एग्स को फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड और वाटर। पिग्स जो होते हैं वो संक्रमित भोजन और जल को जब इंजेस्ट करते हैं तब एग जो होते हैं उनकी बॉडी में चली जाती है। और इनसाइड द पिग एग हैच इनटू लार्वी, और पिग के बॉडी में एग जो होता है वो लार्वा में हैच हो जाता है और उस लार्वा को हम बोलते हैं ऑन्कोस्फियर। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि टीनिया सोनियम के लार्वा को क्या बोलते हैं। जो पिग में हैच होते हैं तो उसको मोंकोस्फियर बोलते हैं। यह लार्वी जो होता है वो पेनिट्रेट करता है पिग इंटेस्टाइन, और यह लार्वा इट मीन्स ऑन्कोस्फियर जो होता है वो पिग के इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करता है और ट्रेवल करता है उनके मसल्स में और फार्मिंग बनाता है सिस्टी सर्की। यह जो होता है वो सिस्टी स्टेज होता है, पिग के इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करता है और उसके मसल्स में ट्रेवल करता रहता है और सिस्टी सर्की लार्वा का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन ईट अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग सिस्टी सर्की, और ह्यूमन जो पिग के मांस को खाते हैं तब यह ह्यूमन के बॉडी में चला जाता है और सिस्टी सर्की जो होता है वो डेवलप कर जाता है एडल्ट टैपवर्म में और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है। तब सिस्टी सर्की लार्वा जो होता है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाकर के एडल्ट टैपवर्म के फॉर्म में आ जाता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और लाइव रहता है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो रिपीट होती रहती है, जैसा कि हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये एक ह्यूमन का इंटेस्टाइन है जिसमें टीनिया सोलियम जो रहता है वो पड़ा रहता है। और आफ्टर डाइजेशन ये जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है और जिससे पिग जो होता है वो इंजेस्ट करता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। और यह जो होता है एक जो होता है वो ह्यूमन पिग की बॉडी में जाता है और ओंकोस्फियर का फॉर्मेशन करता है। और ओंकोस्फियर जो होता है वो इसके मसल्स को पेनिट्रेट कर इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके उसके मसल्स में चला जाता है और सिस्टी सर्की का फॉर्मेशन करता है। और जब पिग के मांस को ह्यूमन इंटेक करता है तब यह सिस्टी सर्की लार्वा जो होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चला जाता है और यहाँ जा कर के एडल्ट टैपवॉर्म का रूप ले लेता है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट चलती रहती है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, इट मीन्स फैसियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल कैसे चलती रहती है। तो जो एडल्ट फ्लूक जो होते हैं वो लाइव्स होते हैं इन द लिवर ऑफ सीप आर ह्यूमंस। जो एडल्ट फ्लूक जो होते हैं वो कैटल्स या मतलब मीन्स सीप हो या फिर ह्यूमन, उनके लीवर में या जो होते हैं वो लाइव्स रहते हैं। एग आर रिलीज्ड इनटू बाइल, और इनका जो बाइल जूस होता है उसमें अपने एग को रिलीज करते हैं पास आउट विथ फीसेस। और उनकी फीसेस मीन्स अवशिष्ट पदार्थों के थ्रू जो होते हैं उनकी बॉडी से बाहर आते हैं।
इन वाटर एग हैच इनटू मीरासीडियम, और वाटर में एग जो होता है वो मीरासीडियम लार्वा के रूप में हैच होता है। और मीरासीडियम जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। ये जो होता है वो एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि मीरासीडियम किस तरह का लार्वा है, तो ये एक तरह का फ्री स्विमिंग लार्वा है। मीरासीडियम जो होता है वो इन्फेक्ट करता है स्नेल्स को। स्नेल्स जो होता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। मीरासीडियम स्नेल्स को इफेक्ट करता है और इनसाइड द स्नेल्स, स्नेल्स के अंदर यह डेवलप हो जाता है इन इस स्टेज के थ्रू। मीरासीडियम से बनता है स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट से बनता है रेडिया में, और रेडिया से बनता है सर्केरिया में। सर्केरिया लिव्स द स्नेल एंड स्विम इन वाटर। सर्केरिया जो होती है वो इस लार्वी जो होती है वो स्नेल से बाहर आती है और वाटर में स्विम करती रहती है। इट अटैच टू द ग्रास, और ग्रास से अटैच होकर के बनाती है मेटा सर्केरिया। यह जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। सिप और ह्यूमन इट कंटामिनेटेड ग्रास, और जब सिप या ह्यूमन्स जो होते हैं वो इस कंटामिनेटेड ग्रास को खाते हैं, तब यह मेटासर्केरिया जो होता है वो एक्सिस्ट कर जाता है इनके इंटेस्टाइन में और माइग्रेट्स टू द लीवर, और लीवर में चला जाता है और वहाँ जा कर के मैच्योर हो जाता है किसमें, एडल्ट में। इस तरह से हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू फ्लूक वर्म के लाइफ साइकिल को। तो ये है हमारा कैटल्स, इट मीन्स सिप। इसकी बॉडी में जो होते हैं वो फ्लूक वर्म जो होते हैं इसके लीवर में अटैच होते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और इस अपना एग्स होते हैं वो बाइल जूस में रिलीज करते हैं। और आफ्टर डाइजेशन या इसके अवशिष्ट पदार्थों के थ्रू वो एग जो होता है वो बाहर आता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और ये एग जो होता है, ये एग जो होता है वो स्नेल जो होता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। स्नेल से की बॉडी में चला जाता है और वहाँ जा कर के इस फेज में जो लार्वा बनेगा इसको हम मीरासीडियम बोलेंगे। और मीरासीडियम लार्वा जो होता है वो स्नेल की बॉडी में इंजेस्ट करता है और वहाँ जा कर के स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया का फॉर्मेशन करता है। और फिर ये सर्केरिया लार्वे के रूप में जो होता है वो स्नेल्स की बॉडी से बाहर आ जाता है और वाटर में स्विम करता रहता है, और जा करके ये ग्रास से अटैच करके मेटासर्केरिया बनाता है। और यह मेटासर्केरिया लार्वा जब इस कंटामिनेटेड ग्रास को कैटल या सिप जो होता है खाते हैं तब इनकी बॉडी में चली जाती है और इंटेस्टाइन से होते हुए इनके लीवर तक पहुंच जाती है और वहां जाके एडल्ट फ्लूक वर्म को बना लेती है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो चलती रहती है। ये 5 स्टेज है लार्वा के लीवर फ्लूक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो होता है मीरासीडियम है, मेरासीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। मेरासीडियम जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया जो होते हैं वो स्नेल के अंदर पाए जाने वाले लार्वे होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि लार्वा इंटरमीडिएट स्नेल्स के में इंटरमीडिएट लार्वा कौन सा है, तो स्नेल के अंदर जो होता है मेच्योर या इंटरमीडिएट लार्वा जो होता है वो रेडिया होता है, क्योंकि स्पोरोसिस्ट तो जो स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में यह स्नेल की बॉडी के अंदर इंटर करता है और सर्केरिया के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इट मीन्स जो मेच्योर लार्वी जो होती है स्नेल्स की बॉडी में वो रेडिया होता है, और सर्केरिया जो होता है वो ग्रास से अटैच हो करके मेटा सर्केरिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से जो फ्लूक वर्म यानी कि फेसियोला हेपेटिका की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी जो होस्ट है इसका वो सिप, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है स्नेल्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का, उसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको तो रट ही लीजिएगा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं या सोलेनोसाइट्स बोलते हैं या फिर फ्लेम सेल्स बोलते हैं। इनमें जो होता है वाइटेलाइन एंड मेहलीज ग्लैंड्स पाया जाता है। इनका डेवलपमेंट जो होता है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। इट मीन्स ओंकोस्फियर जिसे हम हेक्साकेंथ बोलते हैं, हेक्सा मीन्स 6 और कैंथ मीन्स हुक्स, इसमें 6 हुक्स पाया जाता है। यह इन्फेक्टेड स्टेज होते हैं पिग के, यह पिग का इन्फेक्टेड स्टेज होता है। और सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म जो होता है वो मैन का इन्फेक्टेड स्टेज होता है, या टिनिया सोलियम का लार्वल स्टेज है। और इनसे जो होता है वो सिस्टिसर्कोसिस डिजीज होता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी हेलमिंथ ड्रग का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स। इसमें से कौन सा फ्लैट वर्म है जो फ्री लिविंग है? ऑप्शन ए है आपका टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी है फैसियोला, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया और ऑप्शन डी है सिस्टोसोमा। तो हमने आपको बताया था कि जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर हैं वो दो तरीके से हैं, पहला फ्री लिविंग है और सेकंड जो था वो हमारा पैरासिटिक था। तो फ्री लिविंग में हमने आपको बताया था प्लेनेरिया और पैरासिटिक में हमने आपको बताया था टीनिया सोलियम और फैसियोला हिपैटिका। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर सी प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्लेम सेल्स इन प्लेटिहेल्मिन्थेस हेल्प्स मीन। प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो फ्लेम सेल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रिस्पायरेशन का, ऑप्शन नंबर बी है डाइजेशन का, ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्रीशन का और ऑप्शन नंबर डी है हमारा सर्कुलेशन का। तो हमने आपको बताया जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे हम प्रोटोनिफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स या फिर फ्लेम सेल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लेम सेल्स होगा वो क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, इट मीन्स एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, द हेड रीजन ऑफ द टेपवर्म इज कॉल्ड। टेपवर्म के हेड रीजन को हम क्या बोलते हैं? टेपवर्म मीन्स टीनिया सोलियम। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रोस्टेलम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्कॉलेक्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्लॉटिड और ऑप्शन नंबर डी है सिफेलोथोरेक्स। तो हमने आपको बताया था कि टैपवर्म की बॉडी में 3 रीजन पाए जाते हैं, पहला स्कॉलेक्स या हेड रीजन, दूसरा सेकंड था हमारा नेक रीजन और थर्ड था हमारा प्रोग्लॉटिड्स। तो हमने हेड रीजन में आपको बताया था 2 रीजन पाए जाते हैं, रोस्टेलम और दूसरा स्कॉलेक्स या हुक। तो हेड रीजन में हो जाएगा हमारा टैपवर्म, जो हेड रीजन होगा उसको हम बोलेंगे और आंसर नंबर बी स्कॉलेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डेवलप्स इनटू द स्नेल। स्नेल के अंदर फैसियोला का कौन सा लार्वा स्टेज डेवलप होता है? तो आपका आंसर नंबर 1 है हमारा मेरासीडियम, आंसर बी है सर्केरिया और ऑप्शन नंबर सी है रेडिया और ऑप्शन डी है हमारा मेटासर्केरिया। तो हमने आपको बताया था कि मेरासीडियम जो है वो फ्री लिविंग लार्वा है और मेटासर्केरिया जो होता है वो सर्केरिया जब जा करके और ग्रास से अटैच होता है तब वो मेटासर्केरिया का फॉर्मेशन करता है। तो दो तो ऐसे ही गलत हो गए, अब बचे हमारे सर्केरिया और रेडिया। तो सर्केरिया जो होता है वो स्नेल से रिलीज हो जाता है, स्नेल्स की बॉडी से यह जो होता है वो रिलीज कर जाता है। तो जो डेवलप होता है स्नेल के अंदर फैसियोला का लार्वा, तो वो होता है हमारा आंसर नंबर सी रेडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द इन्फेक्टरी स्टेज ऑफ फैसियोला हिपैटिका फॉर ह्यूमन एज। ह्यूमन में फैसियोला हिपैटिका का इन्फेक्टरी स्टेज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेडिया, ऑप्शन बी है सर्केरिया, ऑप्शन सी मेटा सर्केरिया एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा मीरासीड। तो हमने आपको इस लेक्चर में बताया था कि जो मीरासीडियम जो होता है वो फ्री लिविंग लार्वा है और रेडिया और सर्केरिया जो होते हैं वो स्नेल के अंदर लार्वल स्टेज हैं। और जो हमारा मेटा सर्केरिया जो होता है वो बॉट ग्रास से अटैच होकर के मेटा सर्केरिया का फॉर्मेशन करता है। और जब कोई सिप या कैटल्स या ह्यूमन उस कंटामिनेटेड ग्रास को खाता है तब उसकी बॉडी में चले जाते हैं और उसकी बॉडी में जाकर के क्या कर जाते हैं और एडल्ट फैसियोला के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो जो ह्यूमन की बॉडी में फैसियोला का इन्फेक्टिव स्टेज होगा वो होगा आंसर सी मेटा सर्केरिया। सो आज के लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को देखा कि ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैटेंड बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जो होते हैं वो कुछ जो होते हैं वो फ्री फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो एक से अधिक होस्ट पे जाके कंप्लीट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चाहते हैं कि ऐसे ही और भी साइंस वीडियो बनाऊं सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। लेट्स शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि वे भी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को आसानी से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।